हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 4 के साथ। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड के शुरुआत में हम गेटो को देखते हैं, जो कि अपने सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट रेनबो ड्रैगन से फुशिगुरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी फुशिगुरो गेतो पर शूट कर देता है। गेतो एक छोटे कर्स स्पिरिट की मदद से खुद को बचा लेता है। गेतो देखता है कि ड्रैगन के हमले से फुशिगुरो को एक खरोच भी नहीं आई है। फुशिगुरो गेतो को एक्सप्लेन करने लगता है कि बैरियर के होते हुए भी वो कैसे जुजुत्सु हाई के अंदर घुस आया। असल में जुजुत्सु हाई के बैरियर बस उसे छुपाने के काम करता है। तो अगर किसी को पहले से ही डोर्स के लोकेशन पता हो तो वो आसानी से जुजुत्सु हाई के अंदर आ सकता है। साल के इस टाइम पे सभी सॉर्सरर बिजी रहते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग भी फ्लाई हेड्स के झुंड के साथ निपटने में बिजी है। और फुशिगुरो के अंदर कोई कर्ज एनर्जी ना होने की वजह से उसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता। अगर उसने अपने साथ कोई कर्स टूल ले आता तो वो ज़रूर पकड़ा जाता। इसीलिए उसने अपने साथ एक ऐसा कर्स स्पिरिट को लाया जिसके अंदर वो कर्स टूल को छुपा सके, और उस स्पिरिट को छुपाने के लिए उसने उसे छोटा करके निकाल लिया, जिससे अब उस स्पिरिट को भी कोई नहीं ढूंढ सकता था। गेतो को समझ आ गया था कि फुशिगुरो हेवनली पैक के साथ पैदा हुआ था और अपनी इन्फॉर्मेशन दे देने से वो और भी ताकतवर हो जाता है, बिल्कुल एक सॉर्सरर की तरह। लेकिन गेतो उससे ये जानना चाहता था कि वो टॉम के अंदर कैसे आया, जिस पर फुशिगुरो बताता है कि हर एक इंसान अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ता है, जैसे पैरों के निशान, अपना स्मेल। और क्योंकि फुशिगुरो हेवनली पैक के साथ पैदा हुआ था तो उसके बाकी के सेंसेस भी बहुत ही स्ट्रांग है, और इसी की मदद से वो यहाँ तक आ गया। गेतो उससे पूछता है कि रास्ते में उसे मितासो मिली होगी, उसके साथ उसने क्या किया, जिस पर फुशिगुरो उससे कहता है कि वो पक्का नहीं कह सकता कि वो औरत अब तक जिंदा है या नहीं। अब गेतो फुशिगुरो के ऊपर फिर से अपने ड्रैगन से हमला कर देता है और कुछ छोटे कर्स स्पिरिट को फुशिगुरो के ऊपर बुलेट की तरह फायर करने लगता है। फिर वो एक जायंट कर्स को भी बाहर बुला लेता है। फुशिगुरो अब अपनी तलवार से रेनबो ड्रैगन को बीच में से काट देता है, जिसे देख गेतो चौंक जाता है। फुशिगुरो गेतो की कर्स मैनिपुलेशन से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है, लेकिन तभी एक दूसरे स्पिरिट ने फुशिगुरो को अपने इनमें डोमेन में फंसा लेता है। ये डोमेन तब तक रहेगा जब तक फुशिगुरो उस स्पिरिट को अपना जवाब नहीं दे देगा। वो कर्स स्पिरिट फुशिगुरो से पूछते हैं कि क्या वो खूबसूरत है, जिस पर फुशिगुरो उसे जवाब देता है कि वो उसकी टाइप की नहीं है। जिसके बाद वो डोमेन गायब हो जाता है, लेकिन फुशिगुरो के आसपास बहुत सारे ब्लेड्स आ जाते हैं उसे काटने के लिए। फिर फुशिगुरो अपनी कर्स टूल की मदद से सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है। अब गेतो फुशिगुरो के पास पहुंचकर उसकी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिससे फुशिगुरो के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचेगा। उसे लगा था कि ये कर्स ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो वो उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये कर्स गेतो को रिजेक्ट कर देता है। अब फुशिगुरो एक और तलवार निकल कर गेतो की शरीर को काट देता है, जिसके बाद वो दोनों टॉम के नीचे आकर गिरते हैं। गेतो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। फुशिगुरो कहता है कि गेतो को मारने से उसके अंदर से सारे कर्स स्पिरिट बाहर निकल सकते हैं, तो वो गेतो को जिंदा छोड़ रहा है। गेतो पर अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होगी, जो वो आज जिंदा बच गया। तभी ब्लेसिंग से उसे याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। दूसरी तरफ हम गोजो को अपने हाथ हिलाते हुए देखते हैं, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद फुशिगुरो रिको की बॉडी लेकर टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है, जहां पर इनका प्रेसिडेंट रिको की लाश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि इस काम के लिए फुशिगुरो को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वो बताता है मास्टर टेंजिन ने ही नारा पीरियड में जुजुत्सु सॉर्सरर का स्थापना की थी और जापानीज बुद्धिज्म को फैलाया था, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर और रिलीजियस लोगों का कभी भी आपस में नहीं बना, जिससे टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसमें कोई भी कर्ज यूजर नहीं है। वो लोग नहीं चाहते थे कि मास्टर टेंजिन की मर्ज किसी अपवित्र इंसान के साथ हो, चाहे इससे मास्टर टेंजिन आउट ऑफ कंट्रोल ही क्यों ना हो जाए। और ये कहते हुए वो रिको की बॉडी उठाकर वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों भी वहां से बाहर आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि फुशिगुरो ने ही कॉन्ग से कहकर मितासो की किडनैप करवाया था। वो कॉन्ग से पूछता है कि उसने मितासो को कोकिनामा आइलैंड पे कैसे ले गया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में तो बहुत ही खतरा है। जिस पर कॉन्ग उसे बताता है कि उन लोगों के पास एक प्राइवेट प्लेन है जिसमें वो लोग मितासो को ले गए थे। अब ये कहकर कॉन्ग वहां से चला जाता है और फुशिगुरो भी वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे गोजो दिखाई देता है। वो उसे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। गोजो उसे बताता है कि आखिरकार उसने रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करना सीख लिया और खुद को मौत के मुंह से बाहर ले आया। अब गोजो की बात सुन के फुशिगुरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कर्स टूल निकाल के सीधा गोजो पर हमला कर देता है, लेकिन गोजो आराम से उसके हमले से बच जाता है और उसके पीछे आकर उस पर टेक्निक रेड से हमला कर देता है। इस हमले से फुशिगुरो काफी दूर जाकर गिरता है और गोजो हवा में ही तैरता रहता है। फुशिगुरो देखता है कि टेक्निक रेड से उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर वो अपनी कर्स टूल को एक चेन से अटैच कर लेता है, जिससे वो हवा में ही गोजो पर हमला कर सके।
उसे पता था कि गोजो अब 3 तरीके का टेक्निक्स यूज कर सकता है। पहला इन्फिनिटी शील्ड, दूसरा टेक्निक ब्लू और तीसरा टेक्निक रेड, और वो इन तीनों टेक्निक्स को संभाल सकता है। गोजो की आंखें देखकर फुशीगुरो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को संभाल लेता है और गोजो पर हमला कर देता है। गोजो उसकी सभी हमले से बच रहा था और वो रिको को याद करते हुए उससे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। गोजो आगे कहता है कि फुशीगुरो जेनिन क्लैन से है, इसीलिए उसे लिमिटलेस टेक्निक के बारे में पता है, लेकिन एक ऐसा टेक्निक भी है जिसे गोजो क्लैन के भी सिर्फ कुछ ही मेंबर्स जानते हो। ये एक हॉलो टेक्निक है जो कि टेक्निक ब्लू और रेड को मिलाकर बनता है। टेक्निक पर्पल जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों का सफाया कर देता है। गोजो अब टेक्निक पर्पल से फुशीगुरो पर हमला कर देता है, जिससे फुशीगुरो के शरीर का आधा हिस्सा कट जाता है। फुशीगुरो को पता चल गया था कि वो हार गया है और अब वो मरने वाला है। उसे गोजो के साथ उलझना नहीं चाहिए था, लेकिन वो सबसे पावरफुल सॉर्सरर को हराना चाहता था ताकि वो अपनी जेनिन फैमिली को बता सके कि वो कितना काबिल है, क्योंकि उन लोगों ने उसे जेनिन क्लैन से बाहर निकाल दिया था। अब गोजो फुशीगुरो से अपने आखिरी शब्द पूछता है, जिस पर फुशीगुरो को अपने बेटे मेगुमी की याद आती है और वो गोजो को बताता है कि मेगुमी को आने वाले 2-3 सालों में जेनिन क्लैन में बेच दिया जाएगा, तो वो इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद फुशीगुरो का मौत हो जाता है। दूसरी तरफ गेटो भी भागते हुए टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में जा रहा था। उसे रास्ते में फुशीगुरो का कर्ज दिखाई देता है, जो कि घायल हो गया था। फिर वो जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को उठाया हुआ था और आसपास के सभी मेंबर्स रिको की मौत पर तालियां बजा रहे थे। गेतो उसे बताता है कि शोको ने उसकी इंजरी हील कर दिया था और वो तुरंत यहाँ पर आ गया। गेतो उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर गोजो उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ के सभी लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि उसका तो कुछ भी करने का मन नहीं है। तो गेतो उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब तो बस गुलाम है और इन्हें कंट्रोल करने वाले तो कब के यहाँ से भाग गए। गोजो उससे कहता है कि हर एक चीज का मतलब हो ऐसा जरूरी तो नहीं, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। गेतो उससे कहता है कि मतलब होना जरूरी है, खास करके एक जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ।